सब लोग झेल रहे हैं महंगाई, आप सब लोग झेल रहे हैं बेरोजगारी। जो गैस का सिलेंडर 410 पे मिलता था वो 1050-1100 का है। जो पकौड़ा तलने का तेल है वो 90 से 220 पहुंच गया है। आटे दही पर आज जीएसटी है, पनीर पर जीएसटी है, सोयाबीन पे जीएसटी है। और यही नहीं, आज होटल में 1000 रुपए के रेंट पर भी 12% जीएसटी है। तो सरकार ने आम आदमी की पीठ तोड़ने का बखूबी काम किया है। इस देश के 20 लोगों के पास उतनी दौलत है जितनी 70 करोड़ लोगों के पास है। आप 4.5 लाख करोड़ रुपए का रिस्पाइट देते हैं कॉर्पोरेट इंडिया को, टैक्स काट के, कॉर्पोरेट टैक्स कम करके, और आप मिडिल क्लास के लिए दही, सोयाबीन, आटे पर जीएसटी लगा देते हैं, रबड़ की चप्पल पर जीएसटी लगाते हैं। इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? आज इस देश में गरीबी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है। और हमारी ये कोशिश रही भारत जोड़ो यात्रा से कि इस देश को एकजुट रखें और सरकार से मुद्दों पर सवाल पूछें, और सरकार से वो सवाल पूछें जो सत्तारूढ़ दल को जवाब देना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा एक अनप्रेसिडेंटेड यात्रा है। हिंदुस्तान के हर तबके के लोग इसमें शामिल हुए। 12 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में यह यात्रा गई। और इसकी सफलता यह है कि जब राहुल गांधी जी कहते हैं मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, तो पूरा देश उसका स्वागत करता है। Witnessing in Jammu and Kashmir, I've just come back from Jammu last night and let me tell you, it is absolutely cold, very very cold। और उसके बावजूद भी लोग सुबह से सड़कों पे तैयार खड़े हैं इस यात्रा से जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि यही हमारी सफलता है कि आज प्यार और मोहब्बत की बात हो रही है, यही हमारी सफलता है। मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि इस यात्रा के खत्म होने के बाद, ये यात्रा अभी कश्मीर में इसका समापन होगा 30 तारीख को ध्वजारोहण के साथ। गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम इसका समापन करेंगे कश्मीर में। और उसके बाद हम जो इस यात्रा का मैसेज है, द सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस यात्रा इज ब्रदरहुड, इज पीस, इज लव, इज इंडिया अगेंस्ट unemployment, is India against high prices, is India against extreme poverty, is India against concentration of wealth। ये सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच यात्रा का संदेश लेके जाएंगे। और उस कैंपेन का नाम हमने हाथ से हाथ जोड़ो रखा है। और ये 26 जनवरी मतलब कि कल से शुरू होगी। इसमें हम इस देश के 6 लाख गांवों को, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को, 10 लाख पोलिंग बूथ को कवर करेंगे और यात्रा का राहुल जी का मैसेज लेके जाएंगे। सो वी विल बी कवरिंग अबाउट 6 लाख विलेजेस, 2.5 lakh village panchayats and over 10 lakh polling booths all across the country, where we will take the message of the Bharat Jodo Yatra. The campaign begins on the 26th of January and will go up until the 26th of March. Now, why is it important? And I will just very briefly take you through some pointers. The economic pointers are for everybody to see. आप सब लोग झेल रहे हैं महंगाई, आप सब लोग झेल रहे हैं बेरोजगारी। जो गैस का सिलेंडर 410 पे मिलता था वो 1050-1100 का है। जो पकौड़ा तलने का तेल है वो 90 से 220 पहुंच गया है। आटे दही पर आज जीएसटी है, पनीर पर जीएसटी है, सोयाबीन पे जीएसटी है। और यही नहीं, आज होटल में 1000 रुपए के रेंट पर भी 12% जीएसटी है। तो सरकार ने आम आदमी की पीठ तोड़ने का बखूबी काम किया है। In a country that is grappling with unemployment, to break the back of people with high prices is nothing but short of criminality on the part of the government of India by imposing taxes on articles of daily use, on articles like atta, dahi, paneer, soybean, oil, things like that. I also want to draw your attention to the income inequality, जो कुछ लोगों के हाथ में भारत का सारा पैसा है। A recent report just put out that 1% of this country owns 40% of the wealth.
इस देश के 20 लोगों के पास उतनी दौलत है जितनी 70 करोड़ लोगों के पास है। इट्स अ ह्यूज डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, एंड ये खाई रोज रोज गहरी हो रही है। एंड वी आर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस वेल्थ। वी आर अगेंस्ट few people monopolizing the money in the hands of people, monopolizing the resources of the country, the monopolies that are being created. How can 20 people in this country have as much wealth as 70 crore of our population? And let me also tell you, before I move further, that 50% of the lowest income group in this country pays 65% GST. जो सबसे गरीब लोग हैं, I'd like some water. वो 65% GST पे करते हैं। ये असमानता गलत है, ये असमानता पाप है, ये किसी भी सरकार के लिए उसके नैतिक दिवालियापन। The moral bankruptcy of any government is evident with the fact that you're taxing the poor, the sharpest and the highest. On global hunger index, we are behind Nepal and Pakistan. How do you justify running a country where 1% own 40% wealth and India lags behind Nepal, Bangladesh and Pakistan on global hunger index? People are dying of malnutrition. We are the malnutrition capital of the world as far as children is concerned. There are no answers. Now 2022, the year that just got over, was a year of very big promises. Do you remember that in 2022, farmers' income was supposed to be doubled? But the average Indian farmer is today earning 27 rupees a day. दुगनी करनी थी किसान की आय, लेकिन किसान 27 रुपए प्रतिदिन का कमा रहा है। इसी साल भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होनी थी, अब वो 2029 में होगी। The reality of life is that the Modi government has so far refused to give any reprieve, any respite to the middle class, to the poor, to the daily wage laborer, and all the policy formation seems to be for the uber super rich. 5% cut in corporate tax, but GST on atta and dahi. Please explain to me who can justify that. आप 4.5 लाख करोड़ रुपए का रिस्पाइट देते हैं कॉर्पोरेट इंडिया को टैक्स काट के, कॉर्पोरेट टैक्स कम करके, और आप मिडिल क्लास के लिए दही, सोयाबीन, आटे पर जीएसटी लगा देते हैं, रबड़ की चप्पल पर जीएसटी लगाते हैं। इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? Let me also say something which is very important to say here. In the last 8.5 years, economically and socially, the Union Home Ministry has reported that 1.64 lakh people have committed suicide, of which 1/4 are daily wage laborers. Daily wage laborers 1/4 है सारे suicide cases में, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था को और गरीबों को इतना परेशान करके रख दिया है। I also want to take the focus to one of the issues that we will be raising in Haath Se Haath Jodo, and that is the Chinese incursion. There was an early morning report today, and that report is chilling. It says out of the 65 patrolling points that we could patrol up to, we have lost control of over 26 patrolling points in the Ladakh region. About 2,000 square kilometers of our territory is in the Chinese occupation, and the government of India, including the Prime Minister, says कोई घुसा हुआ नहीं है। मैं ये हिंदी में जरूर बोलना चाहती हूं, क्योंकि चीन ने 2000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। चीन के चलते 26 पेट्रोलिंग पॉइंट जहां पर हम गश्त कर सकते थे, हम आज गश्त नहीं कर पा रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री और चीन का पीएलए एक ही भाषा बोलता है कि कोई घुसा हुआ नहीं है। आप लाल आंख दिखाना चाहते थे, आप लाल शर्ट पहन के अपनी खाने की टेबल छोड़ के दौड़ते हुए शी जिनपिंग से नवंबर के महीने में गले मिलने गए। क्या आपने उनसे पूछा कि हमारे 20 जाबाजों की शहादत क्यों हुई? And I think making China our #1 trade partner in the last 3 years is testimony to the fact that this government does not care about and does not respect the supreme sacrifices of our soldiers. How can China be our #1 trading partner? And China benefits from that trade because the trade deficit between India and China has gone to $100 billion for the first time in our economic history.
तो चाइना को हम एक तरह से पैसा दे रहे हैं, उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस पैसे से चाइना अपनी आर्मी को फंड करके हमारे जवानों को की शहादत कराता है। Last but not the least, this is a very important point, and this is about communal harmony. And I hate to say this, I'm in Karnataka, what a beautiful state. Bangalore, the IT capital of the world. You are the Silicon Valley of the East. And yet Karnataka is being made into this hate laboratory of the BJP. And it is not just confined to Karnataka, it is across the country. Why is it that the BJP defies love? Why is it that BJP defies affection? Why is it that the BJP needs people to fight amongst each other, whether it's on the basis of caste, whether it's on the basis of religion, or on the basis of language? What explains the fact that there is a BJP government in the center, there is a BJP government in Karnataka, there is a BJP government in Maharashtra, and Maharashtra and Karnataka are at war with each other, and the central government can't resolve these issues. Assam and Mizoram are fighting at each other, and the central government can't resolve these issues. Why do you make states, people, different languages, people from different cultures, different religions fight with each other? And that is the social fabric of this country, जिसको हमको बचा कर रखना है। और उसी मोहब्बत की दुकान की नफरत के बाजार में राहुल गांधी जी बात करते हैं, और हम ये मैसेज हाथ से हाथ जोड़ो की अपनी कैंपेन जो 26 जनवरी से शुरू होगी और 26 मार्च तक चलेगी, हर 10 लाख पोलिंग बूथ इस देश के वहां तक लेकर जाएंगे। आपके सवालों का मैं स्वागत करती हूं। उसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूं। 30 जनवरी को जब हम ध्वजारोहण करेंगे श्रीनगर में गांधी जी की पुण्यतिथि पर, तो हमारी प्रांतीय इकाइयां, आर स्टेट ऑफिसर्स, आर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एंड आर ब्लॉक ऑफिसर्स will also be hoisting the national flag in solidarity with the completion of the Bharat Jodo Yatra.